नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त हम जंतर मंतर के बैक स्टेज खड़े हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं, बहुत से प्रदर्शनकारी अब घर को लौट रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर खुशी है और ये बैक स्टेज है और यहाँ से ही लोग जो हैं अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मैडम, आखिरकार मतलब लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और लगातार जो मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और अब जाकर के इस्तीफा मिला है, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं बतौर पत्रकार यहाँ पे पहुँची हूँ। मैं 20 साल से पत्रकारिता करती हूँ, लेकिन बंगाल में। पिछले 1 साल से मैं इंडिपेंडेंट वे में काम करती हूँ, मेन स्ट्रीम में नहीं करती। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे इतिहास रचा जा रहा है और इसका हिस्सा सबको बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन है तो हम इंसान। ये जो जेनजी का जो प्रदर्शन था, जिस तरह के मुद्दों को लेकर वो सामने आए और जिस तरह का उनका प्रदर्शन का प्रोसेस रहा, उसको देखना मुझे लगता है कि आज के दिन में हर भारतीय के लिए एक जिम्मेदारी थी। तो हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत के दूसरे प्रांतों से यहाँ पे पहुंचे हैं सिर्फ इसको देखने के लिए कि आज का जो जनरेशन है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि अरे आलसी है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते, लेकिन वो जेनजी जिस तरह से सड़क पे उतरा और जिस तरह से उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर, एजुकेशन के मुद्दों को लेकर जिस तरह से उनका प्रोटेस्ट रहा, ये एक काबिले तारीफ है और ये सबको, हर भारतीय को आकर यहाँ पे एक बार ना एक बार देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतिहास रचा जा रहा है। ये 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, 1 महीने से ज़्यादा से समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जा कर के उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में ये विपक्ष का भी एक तरीके से उनके ऊपर दबाव रहा या फिर उन्हें ये लग गया कि अब ये जेनजी जो है वो रुकने वाला नहीं है? देखिए, इसके पीछे क्या वजह रही ये तो सरकार को पता है और साथ ही साथ वो राजनीति मतलब पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता है। लेकिन इस तरह का जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, ये तो क्रेडिट स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा कि जो मूवमेंट उन्होंने किया और जिस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं कहूँ लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, जिस तरह से वो साथ खड़े हुए इन स्टूडेंट्स के साथ, तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखा और पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई। और सिर्फ दिल्ली में इसका ये प्रदर्शन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि भारत के दूसरे प्रांतों में भी युवा वर्ग के जो लोग हैं वो सड़क पे उतरे। हमने बिहार को देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट को देखा। तो ये जो मुद्दा शुरू हुआ था दिल्ली से, ये पहुंचा भारत के दूसरे प्रांतों में भी और शायद यही वजह रही कि सरकार को भी ये बात समझ आई कि अब सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अच्छा, ये भी बात कही जा रही थी कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो कल को ये जेनजी जो है वो गृह मंत्री से भी उनका इस्तीफा मांग सकते हैं, कल को ये नितिन गडकरी से भी इस्तीफा मांग सकते हैं। इस तरीके की भी बातें कही जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो देखने के लिए आई थी। जब मैं बाहर निकल रही थी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं गुलाल लेकर जश्न मना रहे थे और उन्होंने आकर अचानक से मेरे गाल में गुलाल लगा दिया। तो मुझे लगता है कि जो मांग उनकी थी वो आज यहाँ पे ख़त्म हुई और शायद यही चाहते थे वो कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है हमारे देश में, तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही। वो चाह रहे थे कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो कुर्सी से हटे और वो शायद पूरा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ होगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।